तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है आपका 19 दिसंबर को होने वाला कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आपकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है उसका कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7 का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर है। इसमें से प्यारे विद्यार्थियों एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपका कक्षा 7वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं और उन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों विद सॉल्यूशन के साथ में आपको बताऊंगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से आएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ें उसके पहले आप सब लोग यहाँ से निर्देशों को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देशों से आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है। आप देखो इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया, परजीवी का उदाहरण है। तो जी यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ये बताना परजीवी का उदाहरण क्या है। देखो सूरजमुखी, गुलाब या घटपर्णी या अमरबेल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमरबेल, जो है ना परजीवी का उदाहरण होगा। अब अगला क्वेश्चन, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चीरने और फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? चवर्णक। देखो यहाँ से आपको अगर ये लिखा होगा ना आपने, तो बिल्कुल आपका ऐसा ही होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन देख लेने हैं और उनको समझ भी लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं। तो देखो मंद प्रकाश में रखकर इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चाल का मूल मात्रक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चाल का मूल मात्रक होगा m/s सेकंड, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड इसे कहते हैं, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपको बताया जा रहा ना, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में A to Z इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटली सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोगों ने अच्छे से देख भी लिए होंगे और इनको अच्छी प्रकार से समझ भी लिया होगा। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन लिखा है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर आएगा ना, वो आपका आ जाएगा टाइफाइड। क्या लिखना है यहाँ से आपको? टाइफाइड लिख लेना है। देख सकते प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आप सब लोगों के लिए अच्छे प्रकार से उपलब्ध करवा दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार काय में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको स्टार्च लिखना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुहार गाय करती है। तो यहाँ पर आपको ये करना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब में पारा धातु का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों पारा लिखना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जैसे आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं ना, उसी प्रकार के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोग अपने इस पेपर के लिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ तक के आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। कुछ ये बचे थे, जैसे कि 5वें का राइट आंसर आपका ए आ जाता। और देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने यहाँ पर स्टार्च लिखा होगा ना तो बिल्कुल आपका एकदम सही होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना था, स्टार्च। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट वाला अपन ने पढ़ लिया था, इसमें ये लिखना था डॉक्टर थर्मामीटर के बल्ब में पारा धातु का उपयोग होता है। किस धातु का उपयोग होता है, पारा का। अब अगला क्वेश्चन, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम श्वेत रक्त कणिकाओं का है। किसका, श्वेत रक्त कणिकाओं का ये काम होता है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। झूले की गति दोलायमान गति का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको दोलायमान गति लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से देख लिए होंगे। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे का पेपर आपका ये दिया गया है। पेपर परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अगर चवर्णक के क्या कार्य हैं, कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम, डायलिसिस क्या है, और उसके बाद में देखो पादपों में जनन के प्रकार, ह्यूमरस किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। और आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20 को, इनको यहाँ से देख ले और पूरा को पूरा इनको समझ भी ले। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 23, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपाय आपको बताने हैं। और हम उच्चावसन के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसके प्रयोग द्वारा समझाइए। लघुपयन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, लघुपतन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। 25वां और 26वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा टोटली मैंने क्वेश्चन पेपर बता दिया है। अब आपके पास में बिल्कुल ही कम समय बचा है। ऐसे में आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन बताए ना, इन सभी को आप लोग अच्छे प्रकार से देख लो, पढ़ लो और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सको। देख सकते तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आप सब लोगों ने अच्छे प्रकार से देख लिया होगा। टोटली इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका एक फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो भी आने वाला है, जिसमें कि मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। देखिएगा आपके 26 नंबर तक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मैं बता दूंगा। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।